दोस्तों 10वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। 10वें प्रश्न में कुछ है नहीं, बस एक छतरी है, उसमें 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी में 8 ताने बराबर दूरी पर लगे होते हैं। छाता सबने यूज किया है बारिश में। गाना याद है, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में। तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। देखिए 11.10 में, ये 11.10 चित्र का आकृति क्रमांक है। इस छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ये जो त्रिज्या है ना राजा इसकी, ये त्रिज्या देखो। अब छतरी क्या है, आगे से कैसे दिखेगी, 1 2 3 4। अगर छतरी को देखोगे तो चार ताने दिखेंगे, 4 छुपे रहेंगे, इसीलिए मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 1 है 2 3 4, ये 8 ताने छतरी में होती है। ठीक है, पूरी छतरी देखेंगे तो 8 ताने दिखेगी, और एक तरफ से उसको देखेंगे एक दृश्य तो 4 ताने दिखेंगे। 1 2 3 4 ताने इसके दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, दो क्रमागत तानों, ये एक तान है ये दूसरी तान है, इसके बीच का ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अर्थात ये एक तान और ये एक तान, ये एक तान, ये ऐसे 8 ताने हैं इसमें, तो एक तान का क्षेत्रफल किसी का भी ज्ञात कर लो, ये इसका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हल में सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि दिया है। क्या दिया है राजा, बताओ क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि छतरी को क्या मानना है हमें, छतरी को क्या मानना है, सपाट वृत्त मानते हुए। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, दिया है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 45 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब देखो थीटा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये पूरा जो थीटा होता है, ये हमारा होता है राजा, थीटा बराबर 360 डिग्री होता है पूरा। लेकिन इसमें ताने कितनी है राजा, इस छतरी की ताने कितनी है, 8 ताने हैं 8। तो 8 ताने हैं तो इसमें दे देंगे 8 का भाग, तो एक तान का थीटा निकल जाएगा। इस तान का थीटा निकाल रहे हैं हम, और इसमें इस पूरे का भाग दे दो। इस तान का थीटा निकालने के लिए 8 से हम इसमें भाग दे देंगे, 360/8 कर देंगे। तो 4 8 32, 4 8 32, 4 9 36, सॉरी 4 दून 4 से काट दो, 4 दून 8 और 4 9 36। तो कितना आ गया ऊपर, 90, 9 और 0/2। अब 90/2 तो 2 से फिर भाग देंगे इसमें, 2 चुक 8 बचा 1, 2 पंजे 10, मतलब 45 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। फिर उसने क्या बोला है, 45 डिग्री थीटा है। उसने बोला है कि इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, ये तो त्रिज्य खंड बन गया ना। इसको यदि मैं पूरे को वृत्त मान लूं, छतरी गोली तो होती है बिल्कुल गोल, तो इसको वृत्त मान लूं तो मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए 1 का। इसकी दो क्रमागत तानों, क्रमागत मतलब 1 और 2, इसका निकाल लो। चलो 1 और 2 तानों के बीच का, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया। तो सूत्र क्या लगेगा, त्रिज्य खंड का, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र लगेगा, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र तो आप सभी को अच्छे से पता ही है कि θ/360 इंटू πr², ये सूत्र होता है। थीटा कितने का आया राजा, 45 डिग्री का हमारा थीटा आया, बटे 360 हमने लिख दिया। पाई का मान हमें 22/7 लिखना है, क्योंकि जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 पटकते चलो। ठीक है, r² मतलब 45 इंटू 45, 2 बार स्क्वायर है इसलिए 45 2 बार लिख लिया हमने, है ना। अब क्या करेंगे हम, काट देंगे इसे। कैसे काटेंगे, कट रहा है क्या ये, 2 से काट दो इसको, 2 से 2 एकम 2, 3 है तो 1 बचा, 2 8 16 और 0 की 0, 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा। ठीक है, अब कोई कट रहा है क्या, 5 से काटते हैं इसको, 5 तिया 15 बचा 3, 5 6 30, कट गया। 5 से इसको काट देते हैं, 5 नाम 45, 9 से 9 एकम 9 और 9 चुक 36, कट गया 4 से। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ऊपर बचा है हमारे पास 45 मतलब 45 बचा है, और कौन बचा है 45 इंटू 45 बचा है, और बचे हैं हमारे पास 11। क्या बचे हैं 11, तो 45 इंटू 45/11, और नीचे क्या बचा है हमारे पास
7 और 4, तो ये हो जाएगा 7 और 4। अब इनका गुणा अगर मैं करूं तो ये नीचे का तो हो जाएगा हमारा 28, 7 चुक 28, ऊपर का 45 और 45 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 45 इंटू 45, मतलब 5 पचाम 25 का 25 ही, और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चुक 20, 2025 इंटू 11, तो 11 का गुणा यदि मैं इसमें कर 11 5 55 का 5, हासिल आया कितना हमारे पास 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 27 का 7 हासिल 5, ये 5 ही आ जाएगा हमारे पास 11, फिर 11 दूना 22। 9, कुछ गलती कर दिए हो, क्या गलती कर दिए हैं? 11 दूना 22, एक बार और करते हैं इसको कि 11 5 55 का 5, हासिल आया हमारे पास 5, 11 दूना 22 और 22 और 5, 5 2 7 27, 27 का हमारे पास आ जाएगा 7, हासिल 2 आएगा तो 2 को यहाँ लिखेंगे, और 11 दून 22, तो ये 22, मतलब 22,275 आया है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे 22,275। अब यही हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। काई में दे रखा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर राजा? इसलिए कि ये क्षेत्रफल था, ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इस तरह से ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना आया? 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो डन करते हैं इसे।